हाल के दिनों में मतलब कुछ वर्षों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो साहब के पास भी जो आते रहे उनको भी छोटे छोटे बच्चे जो आते तो प्रणाम ही इतना सुंदर है, मतलब एकदम छोटी छोटी हथेलियों से हाथ जोड़कर एक बच्चे को प्रणाम करते देखना कितना सुखद है। और वो बच्चा साहब को पहचानता है। आज साहब शरीर में नहीं है, तब भी जो लोग आते हैं उपवन में तो वो बच्चे साहब और दीदी को ढूंढते हैं। हम लोग सामने बैठे हैं, लेकिन वो उनकी माँ कहती है या पिता कहते हैं कि दीदी ये साहब और दीदी से मिलने आए हैं, यानी आपने उनका कनेक्शन किया है तभी वो मिलने आए हैं और तभी वो ढूंढ रहे हैं। एक बच्चा जो चॉकलेट खाता है, जो कहीं ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहता, वो आता है और साहब और दीदी को ढूंढ रहा है। तो आपने उसके अंदर एक खोज पैदा कर दी ना। वो युवा हो रहा है, कुछ युवा हो गए, नौजवान हो गए, तो ऐसे बहुत सारे गुरु भाई गुरुवार अपना काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सिर्फ खेती करने वाले ही हम लोग सब गुरु भाई गुरुवान थे। आज एक समय पे दुनिया आज शिवशिष्टता की इतनी तो पहुंच गई है कि मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में या बड़े बड़े IIT वाले शहरों में IITian गुरु भाई गुरु बहन वहाँ काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में और अपने गुरु की बात भी कर रहे हैं। हाथ में कंगन लेकर कंप्यूटर चला रहे हैं। ये पहले नहीं था, आज है, क्योंकि बचपन में ही उनके हाथ में ये कंगन आ गया तो उनसे फिर छूट नहीं सका। साहब ने कहा कि पान मैंने पकड़ा था, पान को पान ने मुझको कैसे पकड़ा। मेरे तो साले साहब ने कहा कि मेहमान बाबू खाइए पान, और मैं तो पान क्या प्याज लहसुन भी नहीं खाता था। उन्होंने कहा मना तू में खाइए ना, एक खाइए ना। तो एक खाना शुरू किया था, 2 खाया, 3 खाया और खाते खाते पान ही मुझको खाने लगा। अब मैं पान को नहीं खाता, पान ही मेरे साथ है। मैं थोड़े ही पान को ढूंढ रहा हूँ, पान ही मुझको पकड़ लिया। तो पान अब छूट नहीं पा रहा है। महादेव से सटिए, थोड़ा नजदीक होइए, महादेव ही नहीं छोड़ेगा आपको। हमको साहब के इस पूरे शिवशिष्यता की जो अवधारणा है, इस पूरी अवधारणा में शिव की अवधारणा, शिवशिष्यता की अवधारणा, शिव की अवधारणा तो बहुत पहले से कही गई कि किसी को पता नहीं चल सका। जिसने शिव को जैसा जाना उतना ही समझा। किसी ने शिव को उस तरफ से देखा तो शिव का वही रूप देखा, किसी ने उस तरफ से देखा तो शिव तो वही थे। देखने की जगह बदल दी आपने तो शिव का रूप भी बदल गया है। तो शिव का जो जो रूप लोगों ने देखा वो दाम दे दिया। और जगत गुरु शिव जो पंचानन, सदाशिव और दक्षिणामूर्ति के रूप से सुशोभित हैं, उस रूप को जगत के लोग उस रूप से अनजान रह गए। उस रूप का दर्शन साहब श्री ने करवाया है। साहब श्री के द्वारा जो ये शिवशिष्यता आज पूरे जगत में फैली है, हम लोग इधर हाल में लंबे समय से, मतलब कुछ समय से इस पे बात कर रहे हैं लगातार, और आप लोगों से भी कल भी इस बारे में 2 पंक्ति बात हुई थी कि हमारा उद्देश्य है कि ये दिया छीटा जाना चाहिए। तो आपके और हमारे आसपास में जो लोग भी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां महादेव की बात नहीं पहुंची, ढूंढिए उन लोगों को। और हम नहीं जा सकते तो उनके द्वारा जा सकता है। जाने से मतलब है, हम जाए कौन सी जरूरी बात है। साहब कितने जगह गए, लेकिन साहब का संदेश गया। जहां भी गया साहब का संदेश, वहां साहब की ऊर्जा गई है और परिणाम उसके कारण आया है, मेरे आपके कारण नहीं आया। तब भी शिष्य का एक कर्ता मन भी होता है। तो शिष्य के कर्ता के मन के लिए, कर्मानुरागी मन के लिए हम लोग शिव की चर्चा करते हैं, परंतु ये होता अनायास है, अपने आप है। ये होना तय था। कितने युग के बाद कलयुग आया है, कौन कौन सा युग बीत चुका। हाँ, सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, कलयुग आया। हर युग में आप गौर करिए कि हर युग में एक युग पुरुष होता है।
हर युग में होता है। कभी राम हुए, कभी कृष्ण हुए, शरीर में आए, युग पुरुष कहे गए, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। यानी उनके आचरण को देखकर दुनिया ने सीखा है, भगवान मान के पूजा किया है। हम सिर्फ से साहब को भगवान कहते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत है। जिसने इस पूरे युग को बदल दिया, शिव युग में बदल दिया, और हम सबको शिव का गण बनाया, आदमी बनाया, शिव का शिष्य बनाया, तो पूरा युग ही जिसको याद करता है, पूरा युग जिसने बदल दिया है, इस युग में, कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा पूजा होगी तो महेश्वर और चंडी की होगी। और इस युग में देख लीजिए क्या हो रहा है, सिर्फ शिव की ही बात हो रही है, शिव की बात होती चली जा रही है। वैसे लोग जो कभी बड़ी परहेज में रहते थे शिव को गुरु मानने की बात पे, पूजा पद्धति से तो जुड़े थे, लेकिन आज देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अखबार में, किताबों में, पत्रिकाओं में, जहां देखिए वो सब जो पहले सिर्फ एक ही बात करते थे, कोई न कोई एक बात उन्होंने चुन लिया था और वही बात करते थे। आज सच की बात है कि सब अब कहने लगे हैं नहीं शिव तो गुरु है, शिव ही गुरु है, सब कह रहे हैं। जो कथावाचक हो तब भी कह रहे हैं, और अगर कोई आध्यात्मिक पुरुष है तब भी कह रहे हैं, कोई धार्मिक पुरुष है तब भी कह रहे हैं। मतलब सब अब इस बात के लिए अनुकूल होते चले जा रहे हैं कि हाँ शिव तो जगत के गुरु हैं। पहले अगर हम लोग शुरू के गुरु भाई लोग को याद होगा कि पहले के समय में, प्रारंभिक समय में जब किसी से कहा जाता था तो इस बात पे तर्क लंबा चलता था कि भगवान गुरु कैसे हो सकते हैं, आप लोग तो भगवान को छोटा कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के लोग कह रहे हैं शिव गुरु हैं। क्या शिव ने डिमांड किया था, शिव ने मांगा था? शिव ने तो अपना आसन कभी नहीं मांगा, उन्होंने तो अपने ससुर जी से भी नहीं मांगा था, दक्ष से भी नहीं मांगा था। शिव ने कभी मांगा नहीं। जो सबको देने वाले हैं वो क्यों मांगेंगे? हमारे साहब ने भी कब मांगा हमसे, आपसे कुछ, लेकिन हमारे दिल में स्थापित हुए। एक ऐसा आसन बना शिव का जो अब किसी के हटाए नहीं हट सकता। गांव के गीतों में जब साहब और दीदी का नाम गूंजने लगा था, ये एक घटना है, बेगूसराय सदानंदपुर में संगोष्ठी हुई थी 2 दिनों की। उस समय माँ शरीर में थी, हम लोग गए थे उस कार्यक्रम में। जब लौट रहे थे हम लोग, रास्ते में कहीं पे शिव चर्चा हो रही थी, किसी जिला में शिव चर्चा हो रही थी, और उसमें गीत बज रहे थे। गीत माइक पे कोई चर्चा कर रही थी, कुछ गुरुबहनें गीत गा रही थी, और उस गीत में वो कह रही थी, साहब का नाम ले रही थी, दीदी नीलम आनंद का नाम ले रही थी। तो साहब ने हंसते हुए कहा कि जहां जिस देश में गांव के गीतों में शिव चले गए, फिर आप उसको मिटा नहीं सकिएगा, क्योंकि अब ये संस्कृति में रच बस गए। सभ्यता मिट सकती है, संस्कृति नहीं। तो संस्कृति में तो रच बस चुके हैं शिव। अब हमको आपको बस ये करना है कि थोड़ा हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, थोड़ा सा बाहर देखिए। इसी हॉल में आपको याद होगा कि हमने और आपने साहब श्री से एक वादा किया। वादा ये था कि साहब अलग अलग राज्यों को हम लोग नहीं, हर जिला अलग अलग राज्य को लिया था। तो लोगों ने कहा कि गोद ले लिया है। ठीक है भाई, गोद ले लिया है तो गोद लिया है, तो गोद लिए हुए का पालन पोषण तो करना पड़ता है, लेकिन उसको अपने पीछे नहीं चलाना पड़ता है। आज इतने सालों बाद जब ये वादा साहब से किया गया, उसके इतने सालों के बाद जब हम लोग फिर से इस हॉल में बैठे हैं, तो आज याद करिए कि कितने राज्यों में, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, खासकर इन 4 राज्यों के लोग अन्य सभी राज्यों में फैलते चले गए, और उन्होंने किसी न किसी तरीके से महादेव की शिष्यता वहां बढ़ा दी। तो आज हम कह सकते हैं गर्व से कि संपूर्ण भारतवर्ष में हर राज्य में
शिव की चर्चा हो रही है, शिव के शिष्य हैं, शिव की बात हो रही है। लेकिन नेपाल देश जो हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल देश में भी मध्य प्रदेश में काफी दूरी तक महादेव की बात गई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पे कुछ जगहों पे अभी भी बचा हुआ है। भारतवर्ष में असंख्य ऐसी जगहें हैं जहां बचा हुआ है, और हमारे आपके जिले में भी आज भी जब आप कभी बैठक करिए और गांव की सूची निकालिएगा, प्रखंड का नहीं, प्रखंड का निकालिएगा तो कहिएगा कि हाँ हो गया है, गांव का निकालिएगा तो मेरा पूरा दावा है कि कोई ना कोई गांव अभी भी छूटा हुआ है। तो हम लोग पूरा साथ ही हाथ बढ़ाना करके, एक दूसरे की मदद करके पहले उस गांव तक इस बात को पहुंचा दे, और इसके साथ साथ हम सभी हर जिला के लोग, अमूमन बिहार के जिले के गुरु भाई गुरु बहन आज यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सब अपने अपने जिले में एक ऐसी टीम गठित करें जिसमें हर तरीके के गुरु भाई गुरु बहन हो, जो बाहर के राज्यों में अगर उनका कोई रहता हो और जिस राज्य को आपने गोद लिया है उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील होइए, क्योंकि ये नारेबाजी नहीं है, ये तालीबाजी नहीं है, ये हमारा करने वाला काम है, सिर्फ बोलना नहीं है, हमको करना भी होगा। तो आइए हम लोग इस काम को करते हैं और साहब के संदेश आओ चले शिव की ओर के साथ अपने गंतव्य शिव की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य जो हमारा है, शिव हमारे गुरु हैं, उस शिव तक पहुंचने में अभी तक तो हम लोग चल ही रहे हैं। साहब ने कहा कि किसी दिन पहुंचिएगा कि नहीं, जब चले हैं तो पहुंचिएगा ना कभी। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम पहुंचे कि नहीं पता नहीं चलता, हम शिवशिष्य हुए कि नहीं पता नहीं चलता, तो हम पहुंचे कि नहीं, अगर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। तो उपवन में जब आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी जा रही थी, तो हम सबों ने साहब से पूछा कि आप कहते हैं मंजिल है भगवान शिव स्वयं, तो किसी दिन तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे, और जब मंजिल पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, शिव से मिल जाएंगे जिस दिन, उस दिन कैसा लगेगा और उस दिन होगा क्या। तो साहब ने कहा मैंने इसका उत्तर पुस्तक में लिखा है, पढ़िए। और उस दिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये पंक्ति साहब ने लिखी, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अपने गुरु शिव से साष्टांग ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। साहब ने कहा कि क्या समझे आप कि वहां जाके रुक जाइएगा, वहां जाके मिल जाइएगा। शिव की दया ऐसी गहरी है कि वो मोहब्बत की बात है ना, मोहब्बत में डूबा जाता है, प्रेम में गहराई होती है, उसका कोई तल नहीं होता। कहीं जाके आप रुक नहीं जाइएगा, डूबता ही रहेगा आपका मन, जिस तरह अपने बेटे के प्रेम में डूबता रहता है, जिस भी इंसान को आप प्यार करते हैं उसमें डूबता रहता है, उसके लिए सर्वस्व अर्पित कर दीजिए तब भी डूबता रहता है। जब देश आजाद हो रहा था तो लोग देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व तन मन धन सब समर्पित कर रहे थे, लेकिन तब भी ये गीत गूंज रहा था कि तन समर्पित मन समर्पित जीवन का क्षण क्षण समर्पित, फिर भी लगता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो तन समर्पित मन समर्पित जीवन का हर क्षण समर्पित, लेकिन मेरे गुरु महादेव के लिए, अपने साहब दीदी के लिए हम सब को ये लगता है कि हम और भी कुछ दें। मन संतुष्ट नहीं है, मन तृप्त नहीं हुआ है, देना चाहता है जिससे उनको खुशी हो, जिससे उनको आह्लाद हो, जिसमें वो इस बात को समझे कि हाँ हम सब उनके बोले हुए बातों पे चल रहे हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं आई थी, लेकिन वो जिज्ञासाएं अमूमन महोत्सव में या संगोष्ठियों में आती रहती हैं। कोई बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी भी जिज्ञासाएं थी, कुछ बड़ी बड़ी भी हैं। जिज्ञासाएं तब होती हैं जब हमारा मन या तो समझ जाता है या तो बिल्कुल नहीं समझता, तो दोनों स्थिति में जिज्ञासा नहीं होती है। जिज्ञासा बीच वाली स्थिति में होती है। समझ गया है तो कोई जिज्ञासा नहीं समझा है तब भी जिज्ञासा, तब भी वो विद्यार्थी कुछ नहीं पूछता है क्योंकि समझा ही नहीं है।
लेकिन तब भी कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। तो आज की ये कार्यशाला, समय क्या हुआ है? 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। तो आप में से कुछ हाँ सही बात है। भैया का कहना है कि ट्रेन दोबारा नहीं चल सकती है, ट्रेन अपने नियत समय पे चलेगी, काल भी अपने नियत समय पे घूमता है। ये क्षण, ये समय जो हमारा आज गुजरा है, कल सुबह से लेके आज तक, ये क्षण भी फिर से नहीं आएगा। साहब के साथ इसी हॉल में उस दिन भी हम लोगों ने समय बिताया, साहब के साथ आज भी हम लोगों ने ये समय बिताया। तो तेरी महफिल में हम जो आए हैं, हम आपके लिए साहब कुछ नहीं कर सकते। आप इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, लेकिन आप हम गरीबों के साथ एक साथ बैठे हैं। आप तो इतने ऊंचे हैं, हम सबको ही हो न सका, हमें ही हो न सका उनके कद का अंदाजा। वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे हैं। उन साहब को हम सब शिव कैसे से नमन करते हैं और कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हम सबको शिव दिया है। हम जितना भी उनका नाम लें उतना कम होगा। आज से ही नहीं, हमेशा जब भी शिव के शिष्यों की कोई सभा होगी, कोई बैनर लगेगा, कोई बात होगी, उसमें महादेव और साहब दीदी तो रहेंगे ही रहेंगे। जिसमें तू ना होगा वो हमारी सभा ना होगी, वो हमारी बैठक ना होगी। जिसमें तू होगा वही हमारी सभा है। तो हम सब आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करते हैं। आभार है आपका कि आपने कष्ट को सहते हुए अपना बहुमूल्य समय दिया है और आगे महादेव के काम को बढ़ाने में अपना योगदान, अपनी सहभागिता देंगे। हम अपने क्षेत्रों के युवा गुरु भाई गुरु बहनों के लिए बहुत शीघ्र एक कार्यक्रम रांची में आयोजित करने पे विचार करेंगे और उसमें चाहेंगे कि ये मैदान में हो, क्योंकि अगर वो हॉल में होगा तो एक जिला के युवा भी उस हॉल में नहीं आ पाएंगे, मुझको लगता है। नहीं, तो चलिए इसको किया जाए और आगे बढ़ा जाए। आप सभी के साथ